स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे हिंदी में गद्य खंड, और गद्य खंड में था हमारा पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ को लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो आप जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बारे में हमने बताया था, एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और इनकी बकरी नाटक के बारे में हमने जाना था। हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के के बारे में भी जाना था। हमें ये भी पता था चल गया कि जो फादर थे वो इतने सबसे इतने प्रेमपूर्ण भाव से मिलते थे, इतनी करुणा उनके अंदर भरी हुई थी कि लोग उनको भूल ही नहीं पाते थे। तो जब एक बार लेखक से किसी ने पूछा या फिर उनको स्मरण हुआ, तो उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर फादर के बारे में लिखा। और फादर के बारे में उन्होंने, जब उनको याद है कि जब उन्होंने पूछा था कि फादर आपको ये भारत आने, क्योंकि फादर भारत के नहीं थे, फादर तो कहाँ के, रैमशेपर शहर के थे, यूरोप के एक शहर के, ठीक है, तो वहाँ के थे। अब भारत में कैसे आए, तो लेखक को ये जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार पूछा था कि फादर आप भारत में कैसे आ गए, भारत देश ही आपने क्यों चुना यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। तो तब लेखक की जो बातचीत हुई थी उसको भी हमने इस पाठ में पढ़ा था, जाना था उसके बारे में कि लेखक ने कौन कौन से उनसे प्रश्न किए थे। तो लेखक ने पूछा था कि फादर आपने ऐसा क्यों सोचा, आप तो इंजीनियर के विद्यार्थी थे, तो फिर आप ऐसा क्या हुआ कि आपको सन्यासी बनने का मन हो गया। तो फादर ने बताया था कि भाई ये तो प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की जैसी इच्छा थी वैसे ही होता है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर बताया था अपनी माँ के बारे में फादर ने, अपने पिता के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने भाइयों के बारे में भी उन्होंने बताया था। और इस तरह से हमने ये सब बातें उनके बारे में जानी थी। अब उनकी शर्त के, जो सन्यास की एक शर्त होती है, उसके अनुसार वो भारत आ गए थे, और उनकी शर्त वहाँ के पादरियों ने, धर्मगुरुओं ने, जो ईसाई धर्मगुरु थे, उन्होंने मान भी ली थी। इस तरह से जो भारत आए थे फादर, तो भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया था, जीसेट संघ में पादरियों के साथ वो रहे और 2 साल उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद फिर 9-10 से 10 साल तक वो कहाँ से रहे, 9-10 साल वो दार्जिलिंग में रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से बीए किया, ठीक है, कलकत्ता से उन्होंने बीए किया। और फिर इलाहाबाद, कलकत्ता तब का नाम है, अभी कलकत्ता को क्या कहते हैं, कोलकाता, जैसे पहले बम्बई कहते थे और अब बम्बई को क्या कहते हैं, मुंबई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ऐसे ही इलाहाबाद का नाम चेंज होकर अब क्या हो गया, प्रयाग हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने कोलकाता से क्या किया था, बीए किया, और उसके बाद इलाहाबाद से एमए किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अच्छा, ये धीरेन्द्र वर्मा कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा भी एक बहुत ही मुख्य, या कह सकते हैं प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। ये भी धीरेन्द्र वर्मा, इनकी भी बहुत सारी कहानियाँ या फिर नाटक या कविताएं आपने पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा किसी भी पाठ के लेखक के बारे में। तो तब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, धीरेन्द्र वर्मा उसके अध्यक्ष थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग, अलग अलग विभाग होता है ना, अंग्रेजी का अलग, हिंदी का अलग, अर्थशास्त्र का अलग, इस तरह से अलग अलग विभाग था। तो ऐसे हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध क्या होता है, जैसे आज जिसको आप पीएचडी कहते हैं, जिसको करने के बाद, जिस डिग्री को करने के बाद में, ठीक है, जिस शोध को पूरा करने के बाद में क्या होता है कि डॉक्टर, जो हमारे नाम के आगे डॉक्टर उपनाम लग जाता है, हमारा सम्मानीय एक डिग्री हो जाती है हमारे पास, ठीक है। उसका मतलब ये होता है, ये वो वाले डॉक्टर नहीं जो सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, या फिर ट्रीटमेंट देते, वो वाले डॉक्टर नहीं। अब ये डॉक्टर कौन से हो गए, वो साहित्य के डॉक्टर हो गए, या फिर किसी भी विषय के डॉक्टर हो गए। अर्थात वो शोध क्या होता है, किसी भी टॉपिक को लेकर उसकी गहराई में जाना, उसके बारे में खोज करना, और उस खोज के आधार पर फिर अपनी बुक्स लिखना। देख रहे हैं आपने, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। तो ये सारे उन्होंने कैसे लिखे, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी विषय को लेकर उन्होंने बहुत शोध किया, खोज की, और उसके परिणाम स्वरूप जो उन्होंने पाया, जो उनको लगा, जो सही था
लगा नहीं, केवल तथ्यों के आधार पर जो लगा, फिर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। तो शोध के बाद में जब आप पीएचडी करेंगे ना, शोध करेंगे, पीएचडी करते हैं, मास्टर डिग्री के बाद वो होती है, यानी कि जो एमए या एमएससी होती है उसके बाद हम पीएचडी करते हैं। तो उसके बाद फिर जो शोध होता है तो एक बुक जो होती है, एक बुक भी लिखनी पड़ती है। आपने क्या शोध किया उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है, किस विषय पर शोध किया और आपने ऐसा क्यों सोचा, या वो सारी बातें वहाँ लिखनी पड़ती है। तो ऐसे ही इन्होंने शोध कार्य किया था, किसमें रहकर, कहाँ किया था, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पीएचडी की थी, वहीं से एमए किया था और हिंदी विभाग में रहकर 1950 में ये पूरा किया। सोचिए ये तो यूरोप के थे, है ना, और फिर अंग्रेजी जानते होंगे, ईसाई जो मिशनरीज होते हैं या फिर ईसाई पादरी फादर वगैरह जो होते हैं, या आप अपने देश में देख लीजिए, साउथ में जब इस क्रिश्चियन लोग होते हैं वो सारे अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इनको हिंदी की क्या पड़ी थी भाई। ऐसे देखो भारत से और हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानियों से या हिंदी भाषा से इनको कितना प्रेम था, ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1950 में अपना शोध कार्य पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, इनका टॉपिक क्या था, टॉपिक लेकर ही शोध कार्य किया जाता है, मैंने आपको बताया था अभी। राम कथा उत्पत्ति और विकास, किस पर इन्होंने शोध किया, देखिए हिंदी में शोध किया, और राम कथा उत्पत्ति और विकास ये इनका टॉपिक था। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। परिमल मैंने आपको बताया था, शुरू में ही पाठ शुरू हुआ था तब बताया था। परिमल एक हिंदी की एक संस्था थी जिसमें काम होता है, जिसमें बहुत सारे साहित्यकार शामिल थे, जो नए उभरते साहित्यकार हैं, नए लेखक हैं, वो शामिल थे, पुराने भी शामिल थे। वो सब क्या करते थे, परिमल एक संस्था थी, उसमें हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी की उन्नति के लिए काम किए जाते थे। तो इसी तरह से जब उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास इस विषय पर जब शोध कार्य किया और जो उन्होंने बुक लिखी, उसके कई अध्याय परिमल में पढ़े गए। अर्थात परिमल की जो संस्था थी उसके जो पदाधिकारी थे या फिर जो भी लोग उनमें शामिल थे, उन्होंने वो पढ़े थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया था। ब्लू बर्ड का इन्होंने मातरलिंग का नाटक था ब्लू बर्ड, उसका रूपांतर किया, रूपांतर अर्थात उसका अनुवाद किया, उसको ट्रांसलेट किया, किसमें, नील पंछी नाम से। हिंदी में देखो, हिंदी में क्या उन्होंने अंग्रेजी नाटक का ब्लू बर्ड नाटक, आपको पता चला, ब्लू नीला, बर्ड चिड़िया, है ना, या पक्षी, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसका हिंदी में नाम रखा उन्होंने नील पंछी, और फिर उसको हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। आप सोचिए उन्होंने हिंदी कैसे पढ़ी होगी। और फिर रांची में बाद में उन्होंने क्या किया, सेंट जेवियर्स कॉलेज में संस्कृत और हिंदी के विभागाध्यक्ष हो गए वो, ठीक है, कहना चाहिए कोऑर्डिनेटर हो गए, विभाग के अध्यक्ष हो गए। उस सारे इस कॉलेज के सारे हिंदी का वर्क जो थे वो ही देखते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब उन्होंने उसके वहाँ पर वो विभागाध्यक्ष हो गए, किसके, हिंदी और संस्कृत के। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। इसके अलावा उन्होंने एक डिक्शनरी भी तैयार की, शब्दकोश तैयार किया उन्होंने अंग्रेजी हिंदी का, क्या, अंग्रेजी से हिंदी का, अंग्रेजी के जितने शब्द थे उन्होंने वहीं पर, कहाँ पर, रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब वो विभागाध्यक्ष हो गए, वहीं पर उन्होंने अपनी एक डिक्शनरी तैयार की, अंग्रेजी से हिंदी शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में उन्होंने कन्वर्ट किया, जिससे कि लोगों को समझ आ जाए। और बाइबल का अनुवाद भी किया, ठीक है, और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने वही किया, सेंट जेवियर्स कॉलेज में बाइबल का अनुवाद किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, और वहीं पर वो बीमार पड़ गए थे। उसके बाद वो पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष ज़िंदगी जीकर। उसके बाद देखो वहीं पर रहे, भारत में ही रहे। वो आए जब से, तब से वो भारत में रहे। एक दो बार मिलने गए थे वो अपने घर परिवार के लोगों से, अपने देश गए थे, उससे ज़्यादा वो नहीं गए। और कितने साल वो रहे, 47, यानी कि 47 साल देश में रहे वो, उन्होंने देश की सेवा की। और 73 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 73, 73 किसको कहते हैं, 73 वर्ष की अवस्था जीकर, या इतने साल की ज़िंदगी जीकर वो इस दुनिया से चले गए। यस, तो ये हमने फादर के बारे में पढ़ लिया। अब जानते हैं उनके बारे में, भैया उन्होंने हिंदी और संस्कृत ऐसी चीज़ें क्यों चुनी, अब भारत से उनको लगाव क्यों था, इस बारे में जानेंगे। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। वो कैसे थे, ऐसे वाले सन्यासी नहीं थे घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाते। ऐसे सन्यासी होना तो एक तरह से आडंबर हो गया, ढोंग हो गया। हम अपने जिस काम को करते हैं
काम को करते हुए, इसी तरह से लोगों के बीच में रहते हुए भी हम सन्यासी हो सकते हैं। मन से सन्यासी हो सकते हैं ना, अपने विचारों से सन्यासी हो सकते हैं, अपने कर्मों से सन्यासी हो सकते हैं। इसी तरह से फादर बुल्के भी संकल्प से क्या थे? सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो संकल्प से तो थे लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। उनका मन जो था, संन्यास तो उन्होंने ले लिया लेकिन मन उनका वैसा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि सन्यासी क्या करते हैं, हर उनको मोह नहीं होता किसी से। क्या नहीं होता? मोह नहीं होता, ऐसा प्रेम नहीं होता जिसके लिए वो रोएं तड़पे मर, है ना, कोई अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई मर जाए तो उसके लिए चिल्लाते फिरे, इस तरह का मोह सन्यासियों को नहीं होता है। तो लेकिन कभी कभी लेखक को ये लगता था कि ये वैसे तो सन्यासी बन गए लेकिन मन से नहीं बन पाए। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वो किसी से अपना रिश्ता बना लेते तो कभी भी वो उसको तोड़ते नहीं थे। और क्या करते थे? 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी और इस तरह से वो आत्मीयता से मिलते थे, इतना प्रेम वो लोगों को करते थे कि 10 साल अर्थात 10 साल के बाद भी अगर कोई उनसे मिलता तो उनकी गंध उन्हें महसूस होती थी, यानी कि उनकी फीलिंग, उनके भाव, उनके लिए मन में भाव उनके रहते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते। ठीक है, अब लेखक लिखते हैं कि जब भी वह दिल्ली आते थे, लेखक दिल्ली में रहते थे और वो पटना में चले गए थे, रांची चले गए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अगर जब भी वो दिल्ली आते, पटना से दिल्ली आया करते थे, तो जब भी वो आते थे दिल्ली, लेखक से या अपने परिचितों से वो ज़रूर मिलते थे खोज कर। बहुत से लोग तो उनका एड्रेस ही नहीं होता, उनको खोज लेते थे, खोज कर मिलते, समय निकाल कर, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो कुछ भी झेलते वो, लेकिन मिलते ज़रूर थे, लोगों से मिलते थे। तो ये देखकर लेखक को कभी कभी ऐसा लगता था ये तो भूलते ही नहीं है लोगों को, अपने संबंधों को ये भूलते ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये मन से सन्यासी नहीं बन पाए। तो चाहे 2 मिनट के लिए सही, यह कौन सन्यासी करता है? ऐसा लेखक को लगता था कि चाहे वो 2 मिनट के लिए मिलते, चाहे बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, कुछ भी करके खोज कर, किसी का एड्रेस नहीं है, किसी का पता नहीं है, ठीक है, तो उसको खोज कर मिलते, लेकिन मिलते ज़रूर थे। चाहे 2 मिनट के लिए ही मिलते, पर मिलते ज़रूर थे। तो लेखक लिखते हैं कि ऐसा कौन सन्यासी करता है? ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता। सन्यासी को तो मोह नहीं होता और वो तो भाई मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, उनको तो कोई मतलब नहीं रहता दुनिया से, संसार के लोगों से। लेकिन ये इस तरह के सन्यासी थे, इसलिए लेखक ने लिखा था कि भाई वो जो फादर है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कि वो मन से सन्यासी नहीं हो पाए। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें क्या थी? वो चाहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है हमारी हिंदी? राजभाषा है, अर्थात हमारी सरकारी कामकाज की भाषा है और भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा अलग होती है, राष्ट्रभाषा अलग होती है, ठीक है। राजभाषा हमारी हिंदी है, सरकारी कामकाज की भाषा है, लेकिन उनका सपना ये था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। हमारे देश के लोग, हमारा शासन प्रशासन सब क्या करें, हिंदी को इतना महत्वपूर्ण दर्जा दे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करने के लिए अकाट्य तर्क देते और हर मंच से जहाँ कहीं भी वो क्या करते थे, जहाँ भी जाते हिंदी के बारे में बोलते, कहीं किसी स्टेज पर बोलते, कोई किसी सम्मेलन में वो बोलते, जहाँ पर भी वो बोलते तो हिंदी के बारे में, हिंदी को अपनाने के बारे में अकाट्य तर्क दिया करते थे। आपने स्टूडेंट देखे पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री यानी कि ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हिंदी जो है हमारे देश, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बन पाई? राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उसका रीज़न ये है, जो हमारा भारत है उसमें बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और इसके अलावा जो साउथ के लोग हैं या फिर मध्य प्रदेश जिसको कहना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को महत्व नहीं देते। उनको लगता है कि हिंदी हम नहीं अपनाएंगे तो वो हर राज्य ना अपनी अपनी भाषा को लेकर तनातनी करता रहता है, अर्थात उनका जो उनके विचार हैं आपस में मिलते नहीं। यही रीज़न रहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। इस बात को लेकर फादर बहुत दुखी रहा करते थे और हर जगह हिंदी का फेवर करते थे, यानी कि हिंदी का पक्ष लिया करते थे। हिंदी
अपनाइए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, ये उनका हमेशा तर्क रहा करता था, कोशिश रही करती थी। और वो इस बात को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए ऐसे ऐसे प्रमाण दिया करते थे, ऐसे प्रूफ दिया करते थे कि लोगों के पास उनके तर्क का उत्तर ही नहीं हो पाता था, तर्क उनके कोई काट ही नहीं पाता था, ऐसा वो करते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। बस एक यही सवाल था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। भारत के लोग, हिंदुस्तानी लोग हिंदी को प्राथमिकता क्यों नहीं देते, उसे बोलने में, हिंदी को अपनाने में लोगों को शर्म क्यों महसूस होती है, क्यों वो विदेशी भाषा को, अंग्रेजी को या किसी और भाषा को इतना महत्व देते हैं। इस बात को लेकर उन्हें हमेशा झुंझलाते हुए देखा था। बाकी वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, बस यही एक बात थी जिसको लेकर वो झुंझला जाया करते थे। ऐसा क्यों करते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा दुख उन्हें तब हुआ करता था स्वयं जब हिंदी के लोगों द्वारा ही हिंदी का अपमान किया जाता था या फिर उसकी उपेक्षा की जाती। अर्थात हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हम हिंदी बोलने में अपना अपमान सोचते हैं, अपनी इंसल्ट सोचते हैं। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो लोग हमें वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, हमारी उतनी इज्जत, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारी उतनी इज्जत नहीं रहेगी, ऐसा उनको लगता। ऐसा लोग जब सोचते हैं तो ऐसे लोगों द्वारा हिंदी का ये अपमान उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत दुखी होते थे इस बात से कि हम भारतीय हैं और हम भारतीयों को अपनी हिंदी पर, अपने देश पर, अपनी हर चीज़ पर गर्व होना चाहिए। और वहीं गर्व करने की जगह हम हिंदी को अपनाते नहीं, हम अंग्रेजी के पीछे या फिर विदेशी भाषाओं के पीछे भाग रहे हैं और हिंदी को हम अपनी बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। ये बात उनको बहुत दुखी करती थी। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और उनका स्वभाव कैसा था, हमेशा जब भी किसी से मिलते थे तो उसके घर के बारे में, परिवार के बारे में पूछा करते थे। क्या क्या हुआ तुम्हारे ज़िंदगी में अभी तक, ठीक है सब, नहीं ठीक है, इस तरह की चिंता करते उनको देखा जाता था, ठीक है। और सभी के दुख तकलीफ़ के, परिवार के प्रत्येक सदस्य के दुख तकलीफ़ के बारे में वो पूछते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे अपने विचारों से। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से किसी की हेल्प करें, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम अपने शब्दों से उनको सांत्वना वाले शब्द देकर या फिर उनकी किसी तरह से अगर कोई समस्या है उसका हल देकर अपने साइड से हम उसकी हेल्प कर सकते, तो ऐसा वो ज़रूर करते थे। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अब कितना ही बड़ा दुख हो, क्योंकि देखो इंसान के ऊपर बहुत सारी विपत्ति आती रहती है। आपने देखा होगा स्वयं, जीवन यही है कि हर इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर विपत्तियां ना आई हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कभी दुख का आभास ना हुआ हो, लेकिन ऐसे विरले ही मिलेंगे। और ज़्यादातर लोगों के ऊपर तो विपत्तियाँ आती रहती है। बड़े से बड़े दुख में भी लेखक लिखते हैं कि कितना ही बड़ा दुख हो, बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से जो शब्द निकलते थे, सांत्वना के जादू भरे जो शब्द हुआ करते थे उनके मुख से, वो कैसा काम करते थे, जो प्यार भरे शब्दों में वो दिलासा देते थे, ढाढ़स बंधाते थे, सांत्वना देते थे। ऐसा लगता था जैसे जादू हो गया हो। और ऐसा लगता था कि जैसे उनके जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता है जो किसी तपस्या से जन्मती है। ऐसा लगता था लोगों को, उनके सांत्वना के शब्द इतना असर करते थे लोगों पर कि जैसे हमने कोई तपस्या की हो और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जैसे बड़े बड़े देखे होंगे आपने, भारत में बहुत सारे महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे महात्मा बुद्ध, जब महात्मा बुद्ध क्या थे, एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनको वैराग्य रहता था, हमेशा वैराग्य में वो रहते थे। तो फिर क्या होता था देखिए, तो उनको उस वैराग्य से बचाने के लिए तो क्या किया था राजा ने, उनके पिता ने क्या किया था कि भाई उसको सारी सुख सुविधाएं दे दी। लेकिन एक दिन जब वो घर से बाहर निकल गए थे, उन्होंने देखा एक मरा हुआ आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, जा रहा है। उनको ये लगा बूढ़ा क्यों हो गया। तो आगे जाके उन्होंने देखा तो एक मरा हुआ आदमी लेकर जा रहा था। इस तरह से उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी देखी थी, 3 चीज़ें ऐसी देखी थी तब वो उन्होंने लोगों से पूछा ऐसा क्यों होता है भाई, इतना दुख क्यों है संसार में, इतना दुख क्यों है। तो इन्हीं दुख वाले, इस संसार में इतना दुख क्यों है, इन्हीं दुख से निपटने के लिए, इस दुख से इतने दुखी हुए वो, दुख देख कर लोगों का वो, कि उन्होंने सोचा कि इस संसार को मैं दुख से
मुक्त कराऊंगा। इसीलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी को, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर जंगल में चले गए। उन्होंने तपस्या की, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ यानी कि उनको बोध हो गया, उनको ज्ञान हुआ। तब उन्होंने लोगों को समझाया ये जो दुख और सुख है ना, ये कुछ भी नहीं है, हमारे मन का वहम है। या उन्होंने जो गूढ़ रहस्य लोगों को बताए, अपनी शिक्षाएं दी। कब मिला उनको, कब ये ज्ञान कब हुआ? जब उन्होंने इतनी सारी तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उनको ये ज्ञान मिला। तो यहाँ लेखक यही कहते हैं कि जिस तरह के शब्द वो बोलते थे और उनकी सांत्वना देते थे, बड़े से बड़े दुख में अगर वो जिस तरह से वो सांत्वना देते थे, उनके शब्दों में ऐसा जादू था, इतने प्रभावशाली उनके शब्द थे कि ऐसा लगता, ऐसे प्रभावशाली शब्द या इस तरह के शब्द हमें कैसे मिल सकते हैं, इतने ज्ञान वाले शब्द हमें कैसे मिल सकते हैं? जब हम कोई गहरी तपस्या करेंगे, जो कठोर तपस्या करेंगे, तब हमें इस तरह का ज्ञान मिलेगा, तब हम इस तरह की बातें कर पाएंगे। लेकिन देखो फादर तो कभी ऐसा नहीं करते, फादर ने तो कोई तपस्या नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में किसी ऐसे ही तपस्या करने वाले, ज्ञान प्राप्त हुए वाले व्यक्ति के जादू के समान था, ठीक है। फिर हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। अब लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि जब मेरी पत्नी की और मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, अभी मैंने आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको कि देखो सबसे बड़ा दुख क्या होता है जीवन में, धन दौलत चली जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भी हमें इतना दुख नहीं होता है। सब कुछ वापस आ सकता है ना, लेकिन अगर कोई इंसान चला जाए वो वापस नहीं आ सकता। तो जब लेखक की पत्नी की मृत्यु हुई और उनके बेटे की मृत्यु हुई, तब उन्होंने जिस तरह से उनको सांत्वना के शब्द बोले, उससे उनको क्या हुआ, एक नया जीवन मिल गया, ठीक है। फादर के इतना ज़्यादा लेखक दुखी थे, तब उन्होंने जिस तरह से लेखक को समझाया, ऐसे लगा कि उनके मन को, इनके दुखी हृदय को शांति मिल गई हो। और यहाँ पर एक लाइन और आई थी कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। अब उन्होंने ये समझाया कि देखो जो मौत है ना, वो इंसान का जीवन पूरा हो गया, उसमें आप रो नहीं, या फिर आप इतना शोक मत करो, दुख मत करो, इससे भी एक नया जीवन का अंकुरण हो रहा है। इस तरह से वो लोगों को समझाते थे कि लोगों को मृत्यु का दुख भी कम होने लगता था, अर्थात कम होने का मतलब उनके शब्दों में ये जादू था। इस तरह से वो लोगों को सांत्वना देते थे कि भाई लोग मृत्यु का दुख तक भूल जाया करते थे उनके जादू भरे शब्दों के वजह से। यस स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अभी इस पार्ट की एक लेक्चर और होगा, एक वीडियो और आएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।